हेलो एंड वेलकम बैक टू लेक्सटेनमेंट। आज के थर्ड एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्सिबिलिटी की, जिसमें हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और समझेंगे कि इंटरनेशनल लॉ और इंडियन कोर्ट्स इन राइट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए हम समझेंगे कि एक ऐसे फंडामेंटल और इनएलिनेबल राइट्स हैं जो कि टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग एकदम इसेंशियल होते हैं। और ये राइट्स स्टेट के द्वारा ग्रांट नहीं किए जाते हैं, ये राइट अपने आप ह्यूमन बीइंग को ग्रांट हो जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। अब इसकी कैटेगराइजेशन की बात करें तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं, सेकंड को इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं, थर्ड दैट इज कलेक्टिव राइट्स, ग्रुप ऑफ राइट्स और सॉलिडिटी राइट्स कहते हैं। थ्री जनरेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स दैट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि मेनली इंडिविजुअल के लिबर्टी और फ्रीडम पे फोकस्ड होते हैं। इन्हें निगेटिव राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिक्वायर करते हैं स्टेट को ताकि वे इंडिविजुअल के लिबर्टी और फ्रीडम में इंटरफेयर ना करें। एग्जाम्पल की बात करें तो राइट टू लाइफ हो गई, लिबर्टी हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गई। सेकेंड जनरेशनल ह्यूमन राइट जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है, ये पॉजिटिव राइट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि रिक्वायर करते हैं स्टेट को ताकि वे बेसिक नीड्स लोगों के इंश्योर करने में हेल्प करें। राइट टू एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, वर्क हो गई एंड फेयर वेजेस हो गई। थर्ड जनरेशन जो कि काफ़ी न्यू राइट्स है विच वॉज इमर्ज्ड इन 1970 इसमें इंक्लूड होते हैं एक ऐसे राइट जो बेनिफिट करते हैं होल कम्युनिटी को, जिसमें हो गई राइट टू डेवलपमेंट हो गई, राइट टू एनवायरमेंट हो गई, राइट टू पीस हो गई। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स को लीगल फोर्स देने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टू मेजर इंटरनेशनल कोवेनेंट को एडेप्ट की थी 1966 में। पहली कोवेनेंट है दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और ICCPR। ये मेनली प्रोटेक्ट करती है एक ऐसे राइट्स जो कि इंडिविजुअल के फ्रीडम और लिबर्टी से रिलेटेड होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेयर ट्रायल एंड फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर प्रोटेक्ट करती है। ये 1976 में फोर्स में आई थी। सेकेंड है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स और ICSCR, जो कि गारंटी करती है एक ऐसे राइट जो कि ह्यूमन के बेसिक नीड से रिलेटेड होते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। अगेन ये भी 1976 में इन्फोर्स हुई थी। अब इंडिया की बात करें तो 1929 में इंडिया ने बोथ इंटरनेशनल कॉवेनेंट को रेटिफाई की थी और कमिट किया था खुद को ताकि वे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को अफोल्ड कर सकें। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के नॉर्मेटिव स्टेटस की बात करें, नॉर्मेटिव स्टेटस कहने का मतलब है स्टेटस इन द टर्म्स ऑफ लॉ, दैट इज लीगल स्टेटस। तो यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 40/114 जो कि 1985 में पास हुई थी, उसमें कहा गया था कि वे जो CPR है दैट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और ESCR है दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, वे इंडिविजुअल होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और आपस में इंटर रिलेटेड है और ये डिजर्व करते हैं इक्वल अटेंशन की, ताकि उनके इन दोनों राइट्स को आसानी से इम्प्लीमेंट, प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इस व्यू को वियना डिक्लेरेशन इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993 में रिअफर्म किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जितने भी ह्यूमन राइट्स उसको सेम मैनर में, ऑन द सेम फुटिंग में ट्रीट करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के अंडर CPR दैट इज सिविल पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स की इन्फोर्सिबिलिटी की बात आती है तो जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है ये इमीडिएट ऑब्लिगेशन डिजर्व करते हैं, दैट इज टू से दैट स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वे इन राइट्स को इमीडिएट इन्फोर्समेंट करें, जिसके आर्टिकल 2 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ऑब्लिगेशन टू लेजिस्लेट है ताकि वे इसको इजीली इंप्लीमेंट और इन्फोर्स कर सकें। और अगेन आर्टिकल 2 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग जुडिशियल रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है ताकि इन्फोर्सिबल आसान हो सके थ्रू द कॉम्पिटेंट बॉडीज। अगेन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करें तो इसमें आर्टिकल 2(1) के अकॉर्डिंग ये रिसोर्स कंटीजेंट होती हैं राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। इसका मतलब है कि जिस देश के पास जितनी रिसोर्सेस होगी उसके अकॉर्डिंग वे इस राइट्स को इन्फोर्स करेंगी। और इसका आर्टिकल 2 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, कलर एंड व्हाटएवर। अब मेनली जो हम इस क्वेश्चन की बात करें कि डू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स मेरिट द सेम इन्फोर्समेंट एज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो आंसर है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मेनली वे इमीडिएटली इन्फोर्सेबल होते हैं, बट अगर बात करें सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की तो वे रिसोर्सेज कंटीजेंट होती है। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है वे डू नॉट मेरिट द सेम इन्फोर्सिबिलिटी एज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इसका आंसर यही है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इमीडिएटली इन्फोर्सेबल होते हैं, जबकि
सोशियो इकोनॉमिक्स राइट्स रिसोर्सेस कंटीजेंट होती है। फर्स्ट जनरेशनल और सेकेंड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो भले ही एट इंटरनेशनल लेवल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन की, वे डिफर करती है, वे डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। बट इंडिया की बात करें तो जो जुडिशरी है, जो इनके इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के अंदर जो गैप है उसे ब्रीच करने का काम करती है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के जरिए एनफोर्स कराते हैं, एंड अगेन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसे फंडामेंटल राइट्स के जरिए, तो यहाँ पे कोर्ट हार्मोनाइजेशन स्टेप लेती है। जैसे में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स डीपीएसपी को इन्फोर्स करती है थ्रू द लेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे में आर्टिकल 21 के जरिए सोशियो इकोनॉमिक राइट को कोर्ट इन्फोर्स कराती है। इंडियन कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पहली केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जिसमें लाइवलीहुड, जिससे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स पार्ट है, उसे हेल्ड किया गया था कि जो राइट टू लाइवलीहुड एक राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे एक स्टेप इंडियन जुडिशरी के द्वारा ली जाती है कि जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट थ्रू द लेंस ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स संभव है। अगेन दूसरी केस में यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें स्टैब्लिश किए गए थे कि जो फ्री एजुकेशन है एज अ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि बाद में आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड हुआ। अगेन द थर्ड केस दैट इज पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू फूड एज अ सोशियो इकोनॉमिक राइट, इसको माना गया कि आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इस सिनारियो में हम देख सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है उसे थ्रू द लेंस ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, दैट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें इन्फोर्स किया जा रहा है। तो जो काम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो सकी, वे कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी उस गैप को ब्रीज करते नजर आ रही है।